गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी आइंस्टाइन्स इक्वेशंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से आज स्टार्ट करते हैं। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, Einstein's photoelectric equation. So already we have studied that whenever radiations falls on any material or any element, okay, in any element, what happens? Suppose this is the radiation that is falling. Radiation. This radiation may be of any kind, and the energy of that radiation is given by h nu. Now, if suitable frequency, if light or if radiation of suitable frequency falls on the metal surface, what happens? The electrons present in the element, अगर उसको sufficient energy मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये free हो जाएगा। Okay, this will get free. फ्री जैसे ही हो गया फ्रॉम द सरफेस, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये मूव करेगा कहीं पे। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ दूसरा प्लेट लगा देते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें क्या था? दिस वाज द कलेक्टर प्लेट, दिस वाज द कलेक्टर प्लेट एंड दिस वाज योर एमीटर प्लेट, एमीटर प्लेट। तो यहाँ से जैसे रेडिएशंस गिरता है एच न्यू, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करता है। तो जो बाहर से एनर्जी आया, बाहर से जो रेडिएशंस का एनर्जी आया, एक उसका जो कुछ पार्ट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या था? मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द सरफेस। तो ये फ्री करने के लिए एक चला गया। सेकंड में क्या हो गया? इस इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाएगा? जैसे ये मूव करेगा उसमें क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन से दिस एनर्जी ई। तो आइंस्टाइन ने बताया था दिस एनर्जी जो बाहर से आ रहा है ये किसके बराबर होता है? एक तो कौन सा एनर्जी आ जाएगा? वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो वर्क फंक्शन, साथ में एक काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो मूव करने से जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग वेलोसिटी होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। सो ये एनर्जी कहाँ से मिला? This energy it has got from the external radiation. Now what we can say, this external energy or the external radiation can be written as work function plus maximum kinetic energy. Now again we know H is equal to what? We can write this equation in this way. This is the main equation, you can say. Okay, we can write this equation H nu, or okay, let us write this in terms of kinetic energy. Make this kinetic energy that is K maximum. Kinetic energy को कैसे लिख सकते हैं? अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं E minus phi naught. Okay, this is the main Einstein's equation. Now if you simplify this, you will get K maximum. K maximum is equal to maximum kinetic energy. E के लिए क्या लिख सकते हैं? H nu. Okay, frequency है। and work function क्या है? वर्क फंक्शन मिनिमम कुछ फ्रीक्वेंसी होता है जिसके चलते जस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर ए पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी द इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। सो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो वर्क फंक्शन कैन बी रिटन एज एच म्यू नॉट। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एच म्यू नॉट। नाउ इफ यू टेक कॉमन, यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं h, तो ये क्या आ जाएगा? h माइनस म्यू नॉट। तो ये भी एक आइंस्टाइन्स का इक्वेशन ही है। वी कैन राइट इन दिस वे। अगर इसको हम लोग लिखते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम लोग वेवलेंथ के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस बिकम्स k मैक्सिमम इक्वल टू दिस बिकम्स h c बाय लैम्डा माइनस h c बाय लैम्डा नॉट। क्योंकि एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? h c बाय लैम्डा, और इसको क्या लिखेंगे? एच सी बाय लैम्डा नॉट। दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ इफ यू टेक कॉमन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच सी, तो ये क्या आ जाएगा? 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय
लैम्डा नॉट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ऑल दिस इक्वेशंस आर योर क्या है, काइनेटिक एनर्जी के लिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं। और इसी इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज द मेन इक्वेशन। जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। दिस इज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड योर वर्क फंक्शन। अगेन इसको थोड़ा सा हम लोग पता चलता है कि अगर हम लोग यहाँ पे इस प्लेट में नेगेटिव लगा देते हैं तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रुक जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर लिखते हैं ये वाला इक्वेशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। फिर वी नॉट को क्या बोलते हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी रिटन एज ई इंटू वी नॉट। तो इसको जगह हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज, यू कैन सी। इसके जगह मैं अगर पुट कर देता हूँ, व्हाट विल यू गेट, इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ। सपोज दिस के मैक्सिमम कैन बी रिटन एज ई वी नॉट, यहाँ में मैं पुट कर रहा हूँ। सो दिस बिकम्स ई, दिस बिकम्स फाई नॉट, और यू कैन सी दिस इज ई वी नॉट इज इक्वल टू दिस बिकम्स एच न्यू माइनस फाई नॉट, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कैन बी रिटन एज एच म्यू बाय ई माइनस फाई नॉट बाय ई। तो ये इक्वेशन भी हम लोग इसको लिख सकते हैं इन दिस वे। और अगर हम लोग एक मेटल के लिए देखा था ग्राफ इन द प्रीवियस क्लास, इस तरफ क्या लेते हैं, स्टॉपिंग, इस तरफ हम लोग लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है इस तरफ, और इस तरफ लेते हैं फ्रीक्वेंसी। हम लोगों ने कल एक ग्राफ देखा था, अगर एक मेटल है उसके लिए अगर हम लोग को ऐसा ग्राफ मिलता है, ये वाला फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट। ओके, सपोज दिस इज ए मेटल, एक मेटल प्लेट के लिए ऐसा था, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है इस तरफ। ओके, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला ग्राफ, इफ यू ब्रिंग इट बैक, यहाँ पे जब भी इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला जो होता है ये माइनस फाई नॉट अपॉन ई होता है। दिस इज फाई नॉट अपॉन ई, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में है, यू कैन सी। सो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस फाई नॉट अपॉन ई। दिस द इंटरसेप्ट ऐसे भी हम लोग को मिलता है। ये इक्वेशन के लिए एक ग्राफ है। ओके, सो दिस बिकम्स इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल और आइंस्टाइन इक्वेशन, ये हम लोग को इतना मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैटर वेव किसको बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी योर मैटर वेव, और इस मैटर वेव को कैसे डिफाइन किया जाता है, यू कैन नोट इट डाउन टिल हियर। मैटर वेव क्या होता है हम लोग अभी देखते हैं। सो ये आइंस्टाइन इक्वेशन था, इतना ही था। इससे इक्वेशन से क्वेश्चंस बहुत आता है। ड्वेल नेचर से क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को। नीट में हो गया, JEE हो गया, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज इक्वेशंस, इस इक्वेशन से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज योर मैटर वेव। मैटर वेव किसको बोलते हैं? नाउ कोई भी मैटर जब भी वो मूव करता है, एनी मैटर व्हेन इट मूव्स इट बिहेव्स एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव। ये कौन बताया था? दिस वाज सेड बाय डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या बताया था? कोई भी अगर चीज है जिसमें मोशन आ जाता है, इफ इट हैज गॉट मोशन, तो वो पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करेगा एज वेल एज वेव के जैसा भी बिहेव करता है। ओके, इसी को मैटर वेव बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर मैटर वेव। मैटर वेव किसको बोलते हैं? whenever a particle is under motion, it behaves as a, or whenever a particle is under motion it behaves as a particle as well as wave. Next, the wavelength and the momentum of the particle is related by de Broglie's equation. दो de Broglie ने ये इक्वेशन दिया था।
The wavelength and the momentum of the particle is related by de Broglie's wavelength, by de Broglie's equation भी बोल सकते हैं, which is lambda, ये क्या हो जाएगा, मैटर वेव का पार्टिकल का वेवलेंथ हो जाएगा. दिस इज गिवन बाय h अपॉन mv, वेयर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट. दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट. m क्या है, मास. जिस पार्टिकल मोशन में रहेगा उसका मास और उसका वेलोसिटी हो जाएगा. तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h एंड ओके, ये मोमेंटम के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, p यूज करते हैं. सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस वे. इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं de Broglie's वेवलेंथ. ओके, कोई भी पार्टिकल होगा तो इसमें वेलोसिटी होगा, अगर वेव है तो इसमें वेवलेंथ आएगा. तो ड्यूअल नेचर आ गया. एक पार्टिकल जब भी मोशन में रहता है उसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, कभी कभी वेव के जैसा बिहेव करता है, कभी कभी पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है. जैसे वेव के जैसे बिहेव करेगा तो वेवलेंथ आ जाएगा उसमें, पार्टिकल के जैसे बिहेव करेगा तो क्या आएगा, उसका मास आएगा. राइट. सो इन दिस वे यू कैन रिलेट इट. नाउ व्हाट वी नो, अगेन इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. नाउ व्हाट वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, दिस इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर. ना इस काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल के यूज किया 1/2, हम लोग m से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे तो m स्क्वायर v स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा m कैंसिल गया, फिर से वही इक्वेशन मिलेगा. नाउ यू कैन सी दिस काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो व्हाट वी कैन राइट, दिस इज हाफ एंड दिस बिकम्स mv कॉमन ले लिया, m स्क्वायर लिख दिया. नाउ मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इज योर मोमेंटम. सो व्हाट वी कैन राइट, दिस k इज इक्वल टू 1/2, दिस इज p स्क्वायर बाय m, where p is momentum, पावर नहीं है, पावर का भी इक्वेशंस आता है. सो व्हाट वी कैन राइट, दिस p इज इक्वल टू 2mk अंडर रूट आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करके तो इस p के जगह क्या पुट कर सकते हैं, 2mk. सो वेवलेंथ देयरफॉर लैम्डा कैन बी रिटन एज, ये जो लैम्डा आ जाएगा इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2mk, where k is the kinetic energy. So यहाँ पे हम लोग de Broglie's equation can also be written in this way, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. right. Again what we have studied that maximum kinetic energy को stopping potential के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, this is equal to q into v. kinetic energy is equal to potential energy, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, lambda is equal to h divided by under root of 2mq into v. So this can also be written in this way. Okay, so we can write the equation in this format also. Now remember, तो किसी भी चीज का वेवलेंथ निकाल सकते हैं. अभी we can find the wavelength of any particle. Suppose इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम है. So किसी भी चीज के लिए हम लोग निकाल सकते हैं. So हम लोग एक इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. So suppose वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ये वेवलेंथ अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये वेवलेंथ का वैल्यू कितना आ जाएगा. ओके, नाउ सी यहाँ पे h हम लोग को पता है, h कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो मास कितना होगा, 9.11 इंटू 10⁻³ kg. ओके, दिस इज अ कांस्टेंट. Q का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. इफ यू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू जो होता है वो कितना मिलता है, 0.286 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v, और ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा. यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यू. वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस वैल्यू, याद रखना है. ये सब वैल्यूज अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इफ यू सब्स्टिट्यूट इट, इलेक्ट्रॉन के लिए कितना मिलता है, इतना फॉर्मूला है, याद रखना है. सिमिलरली अगर ये क्या होता है, प्रोटॉन के लिए होता है, इफ दिस इज ओके, दिस इज फॉर प्रोटॉन था,
दिस वाज फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए ये आता है 12.27, दिस इज 12.27 आता है एंगस्ट्रॉम। ओके, 12.27 अंडर रूट ऑफ v वो इलेक्ट्रॉन के लिए आता है। प्रोटॉन के लिए क्या आता है, सेम वैल्यूज अगर यहाँ पे आ जाएगा तो दिस बिकम 0.286 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v, ये भी किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। अब तो प्रोटॉन के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रोटॉन के लिए इसमें चेंज हो जाएगा मास विल बी डिफरेंट फॉर प्रोटॉन। ओके, नाउ अगेन अगर ड्यूटेरियम के लिए आ जाएगा लैम्डा फॉर ड्यूटेरियम, तो उसके लिए कितना आ जाएगा 0.202 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूलाज याद रखना है, वैल्यूज याद रखना है, कैलकुलेशंस के टाइम में हम लोग यूज करेंगे। नाउ इन केस ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो आ जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल, इसमें तो कोई चार्ज वार्ज नहीं होता है। इसके लिए जो वेवलेंथ आता है लैम्डा, किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए, इसके लिए कितना आ जाएगा 0.286 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। न्यूट्रॉन के लिए वेवलेंथ से ये पूरा जो इक्वेशन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ई इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। सो ये सब फॉर्मूलाज हम लोगों को याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, दीज आर द मेन फॉर्मूलाज। ओके, सपोज वी हैव ए गैस मॉलिक्यूल, सपोज सेम अगर गैस मॉलिक्यूल, ओके, वेवलेंथ फॉर ए गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m, अगर एक गैस मॉलिक्यूल है जिसका मास कितना है, m है, देन इट्स वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू, ओके, दिस इज h divided by under root of 2m, this is k and this is t. Now remember this small k is known as your Boltzmann's constant. T is absolute temperature, Now ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर कोई भी गैस मॉलिक्यूल होता है उसके लिए वेवलेंथ का वैल्यू कितना होता है, दैट इज गिवन बाय h अंडर रूट ऑफ 2m/kT। ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहाँ पे ये क्या है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है। वेरेज यहाँ पे जो k था कैपिटल के लिखा है, यहाँ पे स्मॉल के लिखा है। ओके, कैपिटल के लिखा है, एक स्मॉल के लिखा है, हम लोगों ने देखा था ये सब ऑलरेडी। ये कहाँ से आता है, फ्रॉम योर जो हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv² इक्वल टू कितना था 3/2 kT। याद आ रहा है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए लिखते थे हम लोग, तो ये सब सब्स्टिट्यूट करके हम लोग निकाल सकते हैं। सो दीज आर द मेन फॉर्मूलाज ऑफ द ब्रोगलीज इक्वेशन एज वेल एज आइंस्टाइन्स इक्वेशन। सो इसी फॉर्मूलाज के बेस ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। और इसके बाद 2-3 चीज होता है, थ्योरेटिकल बातें हैं, दैट इज योर डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या था, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, जो डी ब्रोगली ने बोला है कि वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रोगली ने क्या बोला है, जो मैटर का पार्टिकल होता है वो वेवलेंथ इज गिवन बाय h/mv। और ये जो चीज है इलेक्ट्रॉन के लिए थ्योरेटिकली कुछ वैल्यू मिलता था, इसी चीज को किसने, डेविएशन एंड जर्मर, डेविएशन एंड जर्मर ने ये जो इक्वेशन है इसको लैब में प्रूफ किया गया था कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होता है। ओके, एंड इट वाज फाउंड फॉर ए वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है कहाँ वोल्टेज आ रहा है, यू कैन सी V। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था, ये V होता है, इसका V का वैल्यू कितना था, लैब में जैसे देखा गया था V डिफ्रैक्शन दिखाता है किस पोजीशन में, जब V का वैल्यू क्या हो जाता है, V का वैल्यू 54 वोल्ट होता है। V का वैल्यू कितना होता है 54 वोल्ट। यहाँ अगर 54 वोल्ट पुट कर देते हैं, वही 1.65 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ मिलता है, दैट इज नियरेस्ट
to the actual value or actual wavelength of an electron. This was proved by Davisson and Germer in the lab. Because जो de Broglie ने बोला है that is a theoretical concept. Whatever de Broglie has said about the wavelength, this is a theoretical concept. It was not proved in the lab. This was proved in the lab by Davisson and Germer, and it was found that the voltage is equal to how much? 54 volt. If we put the value 54 volt, we'll get the wavelength of your electron, that is equal to 1.65 एंगस्ट्रॉम. तो लास्ट पार्ट है ये पूरा चैप्टर का, ये थियोरेटिकल बातें खत्म हो चुका है लगभग. और एक चीज होता है फोटो. ओके यही से खत्म हो जाता है. इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस शुरू करते हैं. आप लोग बुक खोल लीजिएगा. ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था क्वेश्चन नंबर 10 तक. उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसके बाद आप लोग बुक खोल लीजिए. ओपन दैट बुक एंड लेट अस सी. विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट क्वेश्चन. हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था, तो वहां से देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं. कुछ क्वेश्चंस करते हैं. आज का टॉपिक से भी क्वेश्चंस रहेगा इसी में. ओके नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11. आप लोग पढ़ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ये फॉर्मूला, और यू विल गेट इन योर बुक. जो आपके बुक है, यू विल गेट ऑल दिस फॉर्मूलाज इन योर बुक. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए क्या दिया है. गो थ्रू द क्वेश्चन. ओके आसान क्वेश्चन आता है. रिमेंबर द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर्स आर वेरी इजी. कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं आता है. ओके यू विल फाइंड इट वेरी इजी, बट एग्जाम में कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा कंसेप्ट लगाना है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11. लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 11. सी गो थ्रू द क्वेश्चन. क्या बोला गया है. ए प्रोटॉन ऑफ वेवलेंथ 4400 एंगस्ट्रॉम. एक प्रोटॉन है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है, कितना है 4400 एंगस्ट्रॉम बोला है. इज पासिंग थ्रू वैक्यूम. द इफेक्टिव मास कितना होगा एंड मोमेंटम कितना होगा. व्हाट इज द इफेक्टिव मास एंड मोमेंटम ऑफ द photon are respectively. Now what we know from de Broglie's equation, now what we have seen, lambda is equal to क्या होता है h upon mv. So lambda is equal to h upon mv मतलब क्या है p है. तो p निकालने के लिए बोला है, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा h upon lambda. सिंपल क्वेश्चन था. h क्या होता है 6.6 into 10⁻³ वेवलेंथ इज गिवन हाउ मच 4400 into 10⁻⁻10. This becomes 6.6. 44 into 10⁻² into 10⁻⁻34. और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा -24 लिख सकते हैं. ये ऊपर जाएगा तो फिर से क्या आ जाएगा -26. 6.6 44 10 तो ये माइनस तो इधर गया -26, और ये हटा देंगे तो कितना आ जाएगा. दिस बिकम्स 27. राइट. So 11 4s are 44, 11 6s are 66, 2 2s are 4, 2 3s are 6. So this becomes 1.5 into 10⁻27. Momentum है तो kg मीटर पर सेकेंड विल बी द यूनिट. सो एक मिल गया ऑप्शन हम लोगों को 1.5. अच्छा ऑप्शन ए और बी दोनों में दिया हुआ है, तो चेक करना पड़ेगा. नेक्स्ट को भी हम लोग को मास को भी निकालना पड़ेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन ऑप्शन ए एंड बी 1.5 into 10⁻27 दोनों वैल्यू दिया गया है. राइट. तो इसलिए चेक करना पड़ेगा m कितना आ जाएगा. नाउ व्हाट वी कैन से, यहां से अगर मास निकालते हैं, ओके p की जगह क्या लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी. ओके h तो पता है हम लोग को, क्या निकालना है इफेक्टिव मास पूछा है, और कुछ पूछा है यहाँ पे. ओके ओके इफेक्टिव मास p के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है. ओके सो मोमेंटम हम लोग को पता है, फोटोन का मोमेंटम p क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन. सो मोमेंटम इक्वल टू क्या आ जाएगा m इंटू सी, क्योंकि फोटोन का जो स्पीड होता है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट. सो व्हाट वी कैन से दैट इज मास कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा मास. मोमेंटम कहाँ है, यहाँ पे दिया हुआ है मोमेंटम p. ओके मोमेंटम p इज गिवन. और कुछ दिया है क्या इसमें. ओके यहाँ पे और कुछ नहीं दिया है.
सो व्हाट वी कैन से, ओके यहाँ से हम लोग को आ जाएगा मास, यहाँ से मास निकालने से P/c, P तो अभी निकाले हम लोगों ने, कितना है ये, दिस इज 1.5, दिस इज 1.5 इंटू 10⁻⁻27 एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ ओके ओके, सो दिस बिकम्स 1.5/3 इंटू 10⁻⁻27 -8, तो -27 -8 कितना आ जाएगा, -35 हो गया, 8 ऊपर चला गया, 35 आ गया, सो दिस बिकम्स 15/30 10⁻⁻35, सो 15 से 2 टाइम्स जाएगा, सो दिस बिकम्स 0.5 इंटू 10⁻35। तो कहाँ दिया हुआ ऑप्शन, अच्छा इसमें 10⁻36 दिया हुआ है, सो 5 इंटू 10⁻36, सो विल गेट दिस ऑप्शन इन ऑप्शन नंबर ए। सो 11 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Okay, let us go to the next question. Question number 12. Go through the question. Question number 12 क्या दिया हुआ है, what is given in question number 12, just go through it. In question number 12 you will find what is given, a source S1 is producing 10 to the power 15 photons per second, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना निकल रहा है एक सेकंड में, 12 में बोला है नंबर ऑफ फोटॉन्स जो निकल रहा है वो 10 टू द पावर कितना बोला है, 15 फोटॉन्स पर सेकंड, ओके ये बोला गया। ऑफ वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ दे दिया है, कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, ओके। अनदर सोर्स S2, पहला सोर्स के लिए बोला है तो इसको N1 लगा देते हैं सफिक्स, ये S1 सोर्स के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना निकल रहा है एक सेकंड में 10 टू द पावर 15, और उसका वेवलेंथ कितना है उस फोटॉन का 5000 एंगस्ट्रॉम। फॉर सेकेंड सोर्स जो S2 है, ये S1 के लिए था, S2 के लिए क्या दिया हुआ है, ओके प्रोड्यूसिंग फोटॉन्स बोला है, ये फोटॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये कितना है 1.02 इंटू 10⁻15, ये बोला है इतना नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, और इसमें वेवलेंथ कितना दिया हुआ है λ2, सेकेंड सोर्स के लिए λ2 यूज किया है 5100 एंगस्ट्रॉम, ये बोल दिया है। द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ सोर्स S2 टू S1, पावर पूछा है, दिस इज नॉट, ये पावर कितना होगा, दिस इज पावर, ओके रिमेंबर, रेशियो ऑफ पावर पूछा है, ये वेव क्या है, मोमेंटम नहीं है, P दोनों सिंबल होता है, पावर एज वेल एज मोमेंटम दोनों के लिए यूज करते हैं, सो इसके लिए पूछा गया है हम लोगों को। सो वी नो वन रिलेशन, N इज इक्वल टू P लैम्डा बाय योर Hc था, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड में जो निकलता है वो कैसा होता है, पावर इनटू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय Hc। नाउ यू कैन सी Hc क्या है, दोनों कांस्टेंट है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P लैम्डा बाय N इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्यों, ये पूरा टर्म क्या होता है कांस्टेंट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट, तो कांस्टेंट मिल जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, P1 λ1 बाय N1 इज इक्वल टू P2 λ2 बाय N2। क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है, P2 अपॉन P1, सो यहां से निकाल लेते हैं P2 बाय P1, सो दिस विल बी इक्वल टू N2 अपॉन N1 इनटू λ1 बाय λ2। ना यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, N2 कितना दिया हुआ है, N2 इज 1.02 इंटू 10⁻15 इंटू λ1 इज 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में ही है तो कैंसिल जाएगा, कन्वर्ट नहीं करने से भी चलेगा, ओके दोनों यूनिट सेम है, रेशियो है तो कैंसिल जाएगा यूनिट्स। सो N1 इज 10 टू द पावर 15 एंड ये कितना दिया हुआ है 5100, 2 0 हो गया, यहाँ से कैंसिल, ये तो गया कैंसिल, सो 5 2 10 कैरिंग 1 5, ये 5 आ जाएगा, 5 1 5, 10 के लिए 0 लिखना था, इसको 5 2 10 कैरिंग 1, तो 1 आ जाएगा, 5 1 5, ये आ जाएगा, सो दिस बिकम्स योर 5.10, सही लिखा है, नहीं यहाँ आ जाएगा पॉइंट, सो दिस बिकम्स हियर, अब सही है, सो दिस बिकम्स 51, कितना आ जाएगा 1, ओके देखते हैं ऑप्शंस।
अच्छा सही है, ऑप्शन बी में मिलेगा ये। सो 12 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। 13 को देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है? ओनली व्हेन इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन ए सर्टेन मिनिमम। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब होता है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तभी होगा जो इंसिडेंट वेवलेंथ होता है। जैसे ये आ रहा है, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाना है तो जो रेडिएशन आएगा यहाँ से, एनर्जी क्या होता है? एच म्यू। ये पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही होगा, सब फ्रीक्वेंसी डालने से नहीं होता, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी के चलते ही यहाँ पे क्या दिखाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है। कोई भी रेडिएशन डालने से इतना एनफ एनर्जी नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दे। फ्री करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, और एनर्जी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है वेव, ये फ्रीक्वेंसी ऊपर की। कहते ये एच क्या है? एच इज योर कांस्टेंट, उसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम कुछ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? 13 के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इट शुड हैव सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us see the next question. Come to the next question, question number 14. 14 में क्या दिया हुआ है? If the photoelectric current is IP, when a certain number of photons is incident on a photosensitive plate, if the number of photon is doubled, the photo current will be। so photo current and photoelectric effect में हम लोगों ने देखा था एक्सपेरिमेंट में क्या था? एक कलेक्टर प्लेट था, एक कलेक्टर प्लेट था, ये एमीटर प्लेट था। रेडिएशन आके गिरा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाता है और इस तरफ मूव करता है, राइट? ये हम लोगों ने देखा था। नाउ अगर हम लोग देखते थे ऐसा ग्राफ था, यू कैन सी, अगर हम लोग इस तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस तरफ क्या था? इंटेंसिटी। सो इससे ऐसा स्ट्रेट लाइन हम लोगों को ग्राफ मिलता था, मतलब जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा। इंटेंसिटी कब बढ़ता है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो निकलेगा, ये कैसे निकलेगा? जहाँ से यहाँ पे ज़्यादा रेडिएशन निकलेगा। सो यहाँ पे क्या बोला है? द फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई पी व्हेन, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिंबल क्या है बोला? आई पी बोला है। आई पी, ये आई क्या है? इंटेंसिटी है। ओके, इफ द नंबर ऑफ फोटोन इज डबल, नंबर ऑफ फोटोन्स को यहाँ पे अगर डबल कर देंगे तो यहाँ से ज्यादा निकलेगा, लीनियरली प्रोपोर्शनल है। ये डबल हो जाएगा तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो डबल के लिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है, दैट इज 2IP। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए 2 आइज ऑफ IP विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 देखते हैं, 15 में क्या पूछा है एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट। सी क्वेश्चन नंबर 15, इन ए फोटो एमिसिव सेल विथ एक्साइटिंग वेवलेंथ लैम्डा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज K if the exciting wavelength is changed to 3 lambda by 4। ओके, मतलब इनिशियली जो वेवलेंथ था, इनिशियली जो वेवलेंथ था उसको लैम्डा भी बोला गया है। सेकेंड वाला केस में ये लैम्डा 1 किसके बराबर बोला है? कोई भी रेडिएशंस गिरा रहे हैं, सपोज ये प्लेट था, इस प्लेट में हम लोग एनर्जी गिरा रहे हैं, इस एनर्जी के लिए जो वेवलेंथ आके गिर रहा है उसके लिए लैम्डा बोला है। सेकेंड वाला चीज, नेक्स्ट वाला दूसरा सोर्स यूज करके इसमें डाल रहे हैं तो उसमें जो वेवलेंथ है वो क्या बोला है? 3 लैम्डा बाय 4 बोल दिया है क्वेश्चन में। ओके, 3 लैम्डा बाय 4, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इसमें वेवलेंथ ज्यादा है, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी हम लोग बोल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इसके लिए क्या है? सपोज k डे से, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितना है? इसके लिए काइनेटिक एनर्जी है सपोज k। सो क्या पूछा गया है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? नाउ यू कैन ऑब्वियसली सी, ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ दोनों गिर रहा है 3 लैम्डा बाय 4, तो काइनेटिक एनर्जी किसका मैक्सिमम होगा? तो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं हम लोग पहले के लिए, फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन ने क्या बताया था? दैट काइनेटिक एनर्जी, अभी लिखे थे कुछ देर पहले, K इज इक्वल टू क्या होता है?
ई की जगह क्या लिख सकते हैं, एच म्यू। एच म्यू माइनस क्या होता है, वर्क फंक्शन फाई नॉट। ये पहला के लिए लिख रहे हैं, ऊपर वाला के लिए लिख रहे हैं। ओके ना, यहाँ पे वेवलेंथ के टर्म्स में दिया है तो म्यू के जगह क्या लिखेंगे, वेवलेंथ के टर्म्स में लिखेंगे k इज इक्वल टू एच, ये c बाई क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस फाई नॉट। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड के लिए लिखते हैं, सेकेंड वाला जब वेवलेंथ सोर्स से गिर रहा है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितना है, सपोज k डेज है, तो ये क्या आ जाएगा, एच सी। लैम्डा की जगह क्या पुट करेंगे अभी, 3 लैम्डा बाई 4, सो दिस बिकम्स 3 लैम्डा बाई 4 माइनस फाई नॉट, सो दिस बिकम्स k डैश इक्वल टू 4 ऊपर चला जाएगा, सो दिस बिकम्स 4 एच सी बाय 3 lambda minus phi naught. Let us say this is equation 2. Now subtract equation 2, हम लोग क्या करेंगे, अच्छा 2 से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ओके सो दिस बिकम्स k डैश माइनस k, 2 से 1 को माइनस कर रहे हैं तो इससे इसको माइनस करेंगे तो ये चला गया, इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5, दोनों क्या हो गया, 0 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 एच सी बाय 3 लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा। तो टेक एलसीएम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा 4 एच सी माइनस 3 एच सी, सो दिस बिकम एच सी अपॉन 3 लैम्डा। सो व्हाट वी कैन से k माइनस k डेस कितना आ जाएगा, एच सी बाय 3 लैम्डा। सो हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, क्या मिला मुझे, k डैश माइनस k इक्वल टू एच सी अपॉन 3 लैम्डा, ये मिला ना। अगेन इक्वेशन 1 से हम लोग को क्या दिखाई देता है, यहां से हम लोग एच सी बाय लैम्डा को सेपरेट करके लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसी टाइप का क्वेश्चन नीट में आया है 2016 में, सेम क्वेश्चंस इसी के जैसे एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है। From equation 1 what you will get, so this you will get hc by lambda, इसको यहाँ रखते हैं, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस, so this becomes k प्लस फाई नॉट। ना इस यहाँ पे यू कैन सी एक 3 है, डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो इसको अगर डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड कर देते हैं सभी जगह, इसमें भी आ जाएगा एक k बाई 3 और इसमें भी आ जाएगा फाई नॉट बाय 3। ये इसका वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। So what will you get, k dash minus k equal to h c by 3 lambda, h c by 3 lambda की जगह क्या लिख सकते हैं, k by 3 प्लस phi naught by 3। क्या किया है, ये जो h c by 3 lambda है यहाँ पे, इसका वैल्यू ये है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके नाउ k dash will be equal to how much, if you move it, k plus k by 3 plus phi naught upon 3। Take the LCM, 3 plus 1 4, 4k by 3 plus phi naught upon 3। Now see the options, आप लोग ऑप्शंस देखिए। नाउ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शंस क्या बोला गया है इसमें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी, ऑप्शन है 3k by 4, 3k by 4, ये गलत है, नहीं है। नेक्स्ट में क्या बोला है, बी 3k by 3, 3k by 3 इतना तो नहीं है, कुछ ऐड हो रहा है, इसके बराबर तो नहीं है काइनेटिक एनर्जी, इसका एनर्जी इसके बराबर थोड़ी है, कुछ तो ऐड हो रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। लेस देन 3k, लेस क्यों होगा, इसके साथ तो कुछ ऐड हो रहा है। नेक्स्ट मोर देन 4k by 3, हाँ ये ज़्यादा है क्योंकि इसके साथ क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, मतलब इसका जो एनर्जी होगा इससे क्या हो जाएगा, कुछ ज़्यादा है। सो विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया, मोर देन 4k by 3, तो ये k dash जो है 4k by 3 से ज्यादा है, क्यों, कुछ ऐड हो रहा है इसके साथ, तो इसलिए ज्यादा है। सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ओके नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ओके लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. What is given in question number 16? Light coming out from a distance tube filled with pure hydrogen falls on a cathode of photoelectric cell. अच्छा, फोटोइलेक्ट्रिक सेल में कैथोड में जाके क्या हो रहा है, लाइट आके गिर रहा है।
सो ये ऐसा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। एक तो होता है कलेक्टर एमीटर प्लेट, ये कैथोड है, एनोड है, लाइट आके गिर रहा है यहाँ पे, ये क्या गिर रहा है, हाइड्रोजन लाइट गिर रहा है, बोला हाइड्रोजन गिर रहा है, बोला लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्चार्ज ट्यूब filled with pure hydrogen, हाइड्रोजन से भरा हुआ है, falls on the cathode of the photoelectric cell। ये फोटोइलेक्ट्रिक सेल है, ये ऐसा नहीं है, फोटोइलेक्ट्रिक सेल में भी ऐसा ही होता है, एक थोड़ा सा कार्व होता है ऐसा फोटोइलेक्ट्रिक सेल, एक सेल है ऐसा, एक प्लेट होता है, ओके, ये प्लेट है, ओके, उसी के जैसा है। यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, एनोड रखते हैं, और यहाँ पे ये कैथोड होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लाइट आके गिर रहा है, ओके। नेक्स्ट इसका एक्सटर्नल सर्किट भी हम लोग बना सकते हैं। नाउ दे हैव आस्क्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द कैथोड, तो इसका जो वर्क फंक्शन है वो कितना बोला है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दिया है। Which of the following value of the anode voltage with respect to the cathode, तो इसका कितना होना चाहिए वोल्टेज, V कितना होना चाहिए with respect to the cathode likely to make the photo current zero। फोटो करंट अगर जीरो है ना, मतलब यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन लाइट गिरेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएगा तो करंट फ्लो करेगा। तो इसका, इस प्लेट का वोल्टेज कितना होना चाहिए ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको रोक देगा, रोकने से क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बंद हो जाएगा, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट भी जीरो हो जाएगा। मतलब क्या पूछा है हम लोगों को, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है ये पूछा है। इनडायरेक्टली क्या पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, क्योंकि इस प्लेट अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, ओके। नाउ व्हाट वी नो फ्रॉम आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज, हम लोग के पास क्या था, जो एनर्जी आ रहा है बाहर से, ये वाला एनर्जी, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक तो कन्वर्ट हो जाता है वर्क फंक्शन और एक हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लोग इसको कैसे लिख देते हैं, दिस इज के प्लस फाई नॉट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखते थे। सो के मैक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई माइनस दिस इज फाई नॉट। ना ये जो एनर्जी होगा, ये एनर्जी किसका है, हाइड्रोजन आ रहा है, उसके एनर्जी। हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन्स एकदम इनर मोस्ट शेल में होता है तो इसका मैक्सिमम एनर्जी कितना होता है, मैक्सिमम एनर्जी होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहला सेल में, सेकेंड सेल में अलग, थर्ड सेल में अलग। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूमेगा, एक ही तो सेल होता है जनरली, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूमता है, एक ही सेल में होता है, तो इसका एनर्जी कितना होगा पहला सेल के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 13.6 माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, दैट इज वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको माइनस कर देते तो कितना मिलेगा 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, यही क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, विच इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, इतना ही पूछा था। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में देखो सभी में माइनस माइनस साइन लगा दिया है, क्यों, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को कब रोकेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कब रोकेगा, जब ये प्लेट क्या होगा माइनस होगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, ये एक्चुअली दिस मीन्स माइनस, ओके, बिना साइन का देखते हैं। तो मिनिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए 9.6, तो ये मिनिमम होना चाहिए, इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा होने से भी चलेगा। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए में 4 वोल्ट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 6 वोल्ट, ये भी इससे कम है। नेक्स्ट 8 वोल्ट, इससे कम है 10 वोल्ट। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 10 वोल्ट। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये रिटर्डिंग वोल्टेज है, ये जो कलेक्टर प्लेट होता है, दिस इज कलेक्टर प्लेट, और इस तरफ क्या होता है रिटर्डिंग वोल्टेज, रिटर्डिंग वोल्टेज, रिटर्डिंग वोल्टेज में साइन क्या होता है माइनस, और इस तरफ वोल्टेज क्या होता है प्लस। तो हम लोग को रोकना है, इस प्लेट का साइन क्या हो जाएगा, इसमें रोकना है तो माइनस लगाएंगे, तो इसलिए साइन क्या दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है। एग्जैक्टली व्हाट यू कैन से, मिनिमम इतना वोल्टेज होना चाहिए, तो इसके ज्यादा भी होगा तो चलेगा, इससे कम होने से नहीं चलेगा। तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। सो विल गेट द करेक्ट आंसर इन ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 17। कम टू क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या है। Question number 17, what is given? The photoelectric experiment, what they have said,
द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, एक ग्राफ दिया हुआ है, लेट अस ड्रॉ इट। दिस इज द ग्राफ। ओके, ये दिया हुआ है, दिस इज द ओरिजिन O, इसका फ्रीक्वेंसी बोला है F0, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, थोड़ा सा F1 है, और इसके लिए वोल्टेज दे दिया इस तरफ V1 और इस तरफ दिया है वोल्टेज V, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और इस तरफ क्या है फ्रीक्वेंसी, जो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ड्रॉ किया था। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, जिसके लिए पोटेंशियल 0 है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड HOLD फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, या पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। पोटेंशियल जब 0 होगा फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, ओके, ऑप्शन में क्या दिया, नाउ सिंपल है, कुछ नहीं, इसमें सेम इक्वेशन है जो हम लोग को पता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू कितना होता है, HC म्यू माइनस क्या लिखते थे, फाई नॉट, यही लिखते थे ना हम लोग। ना म्यू के जगह यहाँ पे क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी F1 दिया हुआ है, ये जो नॉट है वर्क फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे, वर्क फंक्शन के लिए भी तो एनर्जी होता है, ये क्या लिखेंगे H, हम लोग म्यू नॉट लिखते थे, यहाँ पे म्यू नॉट की जगह क्या बोला है, F0 बोला है, और इस H न्यू के जगह क्या लिखना है, F1 बोला है। सो इट कैन, हम लोग इसको एनर्जी लिख देते हैं E इक्वल टू क्या है, H म्यू है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये H F1 आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट, दिस इज H F1 माइनस इसके लिए क्या आ जाएगा, H F0 फ्रॉम द डायग्राम यू कैन सी। सो यहाँ से H कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, F1 माइनस F0। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए ये आ जाए इक्वेशन, दिस इज गिवन इन ऑप्शन सी। सो 17 के लिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। 18 देखिए क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन फोटोन ऑफ एनर्जी, फोटोन दिया हुआ है जिसका एनर्जी कितना दिया हुआ है, 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज बिलिंग्स, कौन सा स्पेक्ट्रम में ये रहता है, तो हम लोग को पता है लैम्डा इज इक्वल टू कितना था, वेवलेंथ निकाल लेना है यहाँ से। सो यू कैन सी, अगर ये नैनो एमस्ट्रॉन्ग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1240 divided by energy, this energy should be in electron volt। now ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे दिया है, वेवलेंथ आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है, इसको पुट कर देना है, ठीक है, पुट करके देखना है वेवलेंथ कितना आता है, जितना वेवलेंथ आएगा, जिसका जिसका रेंज में आता है उसको कैलकुलेट कर लेना है, यू विल गेट द आंसर। ओके, यू विल गेट द आंसर फ्रॉम हियर, यू कैन फाइंड इट आउट। तो क्या दिया, इंफ्रारेड, विजिबल रेंज, गामा रे एंड एक्स-रे रीजन। तो वेवलेंथ आप लोग को पता होना चाहिए, विजिबल के लिए रेंज क्या है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, एक्स-रेज के लिए कितना था, 10⁻⁻10। ऐसा ऐसा जो वेवलेंथ होगा तो सिंपल फॉर्मूला से पुट करके निकाल लीजिए, provided you should know the range, then only you can find it out, you can do it by yourself। now see question number 19, कर लीजिए इसको, और याद होना चाहिए किसके लिए ये वेवलेंथ होता है, then only you will be able to solve it। now in question number 19 what is given, one diagram is given to us, ये भी एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चंस। ओके, दिस इज एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, एनोड मतलब कलेक्टर प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल दिया हुआ है, एक ग्राफ गया है ऐसे, स्ट्रेट जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज मूविंग इन दिस वे, यहाँ से गया एक यहाँ पे इस तरफ है, और दूसरे जगह से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है इस तरफ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज फोटो करंट, इस तरफ दिया हुआ है फोटो करंट आई। ओके, दिस इज नाउ ऑप्शंस में क्या पूछा गया है, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके लिए सेम सेम है, सेम सेम कब होता है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ए और बी, ए और बी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, यू कैन सी, दोनों के लिए सपोज ये V0 बोल देते हैं, ये V01 बोल देते हैं, ए और बी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, लेकिन करंट डिफरेंट है, मतलब ये सैचुरेशन करंट था, ये क्या था,
saturation current for intensity I1, ये saturation current for intensity I2। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी के फॉर्म में बोला, इंटेंसिटी इसके लिए I लिखेंगे, आई ए इसके लिए क्या लिखेंगे, आई बी। दोनों क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। आई ए और आई बी तो सेम नहीं है, फ्रॉम द ग्राफ यू कैन सी। ए के लिए ये सैचुरेशन करंट होगा, बी के लिए ये सैचुरेशन करंट होगा। सो आई ए जो है वो आई बी के बराबर नहीं है। नेक्स्ट ए और बी, यू कैन सी ये जो ए है और ये बी है, दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये भी कहाँ आ रहा है, सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है। सेम कब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब फ्रीक्वेंसी सेम होता है। मतलब ए का जो फ्रीक्वेंसी है वो बी के फ्रीक्वेंसी दोनों क्या है, सेम है। सो फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन कंक्लूड, देखिए फ्रीक्वेंसी जब सेम होगा तो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। इंटेंसिटी अलग अलग तो क्या हो जाएगा, यू कैन सी यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग होता है। फ्रीक्वेंसी सेम होने से भी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकता है, प्रोवाइडेड हम लोग अलग अलग पावर का बल्ब यूज कर रहे हैं या सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फोटॉन्स होता है। सो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है, ये ऑप्शन आ रहा है, ये कहाँ दिया हुआ है, यू कैन फाइंड दिस इन ऑप्शन ए। सो 19 के लिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या दिया हुआ है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20, फॉर द थर्मोइक एमिशन ए कैथोड और एमिटर इज हीटेड इन इवैक्यूएटेड स्पेस टू एमिट इलेक्ट्रॉन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग थर्मोइक एमिशन। ऑप्शन ए, थर्मोइक एमिशन का मतलब क्या है, गर्म करके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, दैट इज थर्मोइक एमिशन। पहला वाला क्लास में बताया था कितना टाइप्स ऑफ एमिशन होता है। नाउ टंगस्टन इज प्रीफर्ड एज सुइटेबल मटेरियल एज इट हैज वर्क फंक्शन एंड इट हैज लो वर्क फंक्शन। तो आप लोगों को टंगस्टन के लिए वर्क फंक्शन पता होगा, कितना था, एक टेबल बनाया बताया था, सो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या लो है, क्या ये लो है, वेदर दिस वर्क फंक्शन इज लो, लो नहीं है, बहुत ज्यादा है, वर्क फंक्शन बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए टंगस्टन का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, वर्क फंक्शन कम होना चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन दिखाता है। सो पहला ऑप्शन ही गलत है। सो ये कहाँ दिया, ऑप्शन ए। सो 20 के लिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। फॉर क्वेश्चन नंबर 21, ग्राफ दिया हुआ एक, दिस इज गिवन, दिस इज वन, दिस इज अनदर वन, ये थीटा दिया हुआ है, दिस इज अनदर थीटा, दिस इज 5 एंड दिस इज 10। इस तरफ क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, एसपी लिखा है मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इस तरफ दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड फ्रॉम द फिगर बिलो डिस्क्राइबिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वी में इन्फर द करेक्ट दैट। यहाँ पे करेक्ट क्या है, ये सोडियम के लिए दिया हुआ है, ये एल्यूमिनियम के लिए दिया हुआ है। सोडियम एंड एल्यूमिनियम बोथ हैव सिमिलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम है क्या, सोडियम और एल्यूमिनियम के लिए अलग अलग है। इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना है, 5 है, इस एल्यूमिनियम के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 है, तो गलत है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर द मेटल्स डिपेंड्स लीनियरली ऑन द फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, के मैक्सिमम एच म्यू माइनस फाई नॉट। हाँ, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है लीनियरली, लीनियरली डिपेंड कर रहा है। वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम एक्स प्लस सी। सो लीनियरली डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 21 के लिए क्या आ जाएगा, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट is question number 22. Question number 22. Question number 22 में क्या दिया हुआ है, what is given in question number 22? See, 22 में क्या बोला है, photo cell is illuminated by a small bright source placed 1 meter away. एक सोर्स है, एक प्लेट है, डिस्टेंस कितना है इसका, 1 मीटर बोला गया है, इसको इल्यूमिनेट कर रहे हैं, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा। फोटो सेल बोला है, फोटो सेल है ये। नेक्स्ट, व्हेन द सेम सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस 0.5 मीटर अवे। नाउ इसको कम कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर। तो उस केस में क्या पूछा गया है, व्हेन द सेम सोर्स इज प्लेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द कैथोड वुड बी। तो हम लोग को पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर होता है। 0.5 मतलब क्या होता है, 1/2। सो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा,
1 बाई यहाँ नहीं आ जाएगा, दिस बिकम्स 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4, सो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। सिंपल क्वेश्चन था। कहाँ दिया है? इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर 4, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दिस इज 22 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है? गो थ्रू द क्वेश्चन। 23 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज गिवन? ए लेजर यूज्ड टू वेल्ड detached retinas emit light with a wavelength of 652 nanometer in pulses that are 20 millisecond duration. Okay, the average power during each pulse is 0.6 watt. तो क्या क्या दिया हुआ है हम लोग लिख लेते हैं। Let us write it down। क्या बोला है? A laser used to weld detached retina light with a wavelength दिया हुआ है 652 नैनोमीटर। नेक्स्ट दिया हुआ है पावर, दिस पावर इज 0.6 वाट। टाइम दिया हुआ है 20 मिली सेकेंड, सो दिस बिकम्स 20 into 10⁻³ सेकेंड्स। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एनर्जी इन ईच पल्स। हर एक पल्स के लिए एनर्जी कितना होता है ये पूछा है। सो एनर्जी के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था? 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा शुड बी इन नैनोमीटर। ये क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, ये फॉर्मूला लिखा था। सो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा नैनोमीटर में है, हाँ नैनोमीटर में है, 652। ओके, सो 6 से कितना टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स तो नहीं जाएगा क्योंकि 52 ये 40 है, सो 1.9 आ जाएगा। सो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू विल डू द कैलकुलेशंस, यू विल फाइंड इट। सो 1.9 ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है हम लोगों को? ये तो आ गया हम लोगों का पल्स के लिए एनर्जी आ गया। अगेन हम लोग को पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर या पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। पावर कितना दिया हुआ है? 0.6। टाइम कितना दिया हुआ है? 20 into 10⁻³। सो 6 2 12, 120 एक 0 आ गया यहाँ 10⁻³ दिस विल बी इन एनर्जी। ये क्या आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है 10⁻³ तो इसको किससे डिवाइड करना है? 1.6 into 10⁻19। तो इसको डिवाइड करने से इतना आंसर आएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा 1.6, 10⁻³ एंड 19 माइनस कितना आ जाएगा? ये +16 आ जाएगा। सो दिस बिकम्स 10⁻⁻1 कर देते हैं, ये प्लस आ जाएगा 12/6 into 10⁻, ये 17 आ जाएगा। ऑप्शंस कहाँ कहाँ क्या क्या दिया हुआ है? अच्छा 12.3, 16, 17, 18, 19. Okay, now 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 4 7 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स मतलब 2 5, 0.7 into 10⁻17। कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन? अच्छा ये दिया हुआ इन ऑप्शन यू विल गेट 7.5। अच्छा मैंने ये कहाँ गलती है? 3/5, ये 7.5 ही आ जाएगा, इसमें 7.75 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 16। सो ऑप्शंस कहाँ दिया हुआ है? इन ऑप्शन डी विल फाइंड। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ये तो आ ही गया ऑलरेडी, इसको चेक करना था इसके साथ। सो एक डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से मिलता है। सो सिमिलरली यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस। 25 भी सिमिलर है किसके जैसा? 15 के जैसा। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 25 सेम है, यू कैन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ये समझना जरूरी है। 27 में बोला क्या है? टंगस्टन हैज एन वर्क फंक्शन ऑफ 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टंगस्टन का जो वर्क फंक्शन है वो कितना बोला गया है? दिस इज सेड टू बी हाउ मच? दिस इज सेड टू बी 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? we wish to use tungsten as photo cathode with 600 nano wavelength बोल दिया है। wavelength कितना दिया हुआ है?
दिस वेवलेंथ इज 600 नैनोमीटर। ओके, दिस इज गिवन। वर्क फंक्शन दे दिया 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ दिया, व्हाट शैल वी डू? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए क्या होना चाहिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए वर्क फंक्शन से हम लोग क्या, तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो वर्क फंक्शन दे दिया 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ कितना है, लाइट का कितना दिया हुआ है, 600 नैनोमीटर। मटेरियल कौन सा दिया हुआ है, ये टंगस्टन है। मतलब टंगस्टन में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए कितना चाहिए, 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाहर से जो रेडिएशन गिर रहा है उसका वेवलेंथ कितना है, 600 नैनोमीटर। अगर 600 नैनोमीटर हम लोग डालते हैं, क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा? टंगस्टन में अगर कुछ नहीं करते क्या ये दिखाएगा? लेट अस सी। सो हम लोग को पास पता है एनर्जी, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है तो हम लोग को क्या करना है, 1240, और वेवलेंथ कितना, ये नैनोमीटर में आने से ये हम लोग को पता है एनर्जी इतना होता है। सो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1240, नैनोमीटर में वेवलेंथ कितना दिया है, 600 को कैंसिल जाएगा तो ये इसको कैलकुलेट करने से आ जाएगा 2.0 कुछ आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 आएगा, 2 आएगा, एटलीस्ट कितना आ जाएगा, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये जो वेवलेंथ गिर रहा है, लाइट का वेवलेंथ जब गिरेगा किस में, टंगस्टन में, तो उसका एनर्जी इतना है, तो वो वर्क फंक्शन से क्या है, कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो इसे ऐसे केसेस में अगर हम लोग को टंगस्टन ही यूज करना है और फोटो इलेक्ट्रिक दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो टंगस्टन मटेरियल है, दैट टंगस्टन मटेरियल को ऑक्साइड से लेयर बनाना पड़ेगा, बेरियम ऑक्साइड से एक लेयर देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन कम हो जाएगा, इट विल रिड्यूस। 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, इसके आसपास, इससे कम हो जाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा। तो क्या बोला है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 27 के लिए क्या बोला, ऑक्साइड कोट टंगस्टन। तो ये क्या आ जाएगा, ऑक्साइड कोट टंगस्टन। जनरली कौन सा ऑक्साइड लगाता है, बेरियम ऑक्साइड हम लोग डालते हैं किसमें, टंगस्टन में, तब वो क्या दिखाएगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ओके, सो इन दिस वे यू ट्राई द क्वेश्चंस, ओनली मेन क्वेश्चंस तो हम लोगों ने किया है, मेन क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। जस्ट आज जितना किया आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।